हेलो, दिस इज़ रविशंकर सिंह और इस लेसन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जनरल अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी स्ट्रेटजी। जनरल अवेयरनेस एसएससी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मार्क्स वाइज, ये बस इसके टीयर 1 में 50 मार्क्स के ही आते हैं क्वेश्चंस, बट दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको अच्छे रैंक्स लाने हैं, इंटरव्यू पोस्ट जो ग्रेड बी पोस्ट हैं वो पाने हैं, क्योंकि सिनेरियो हैज़ चेंज्ड। 2015 तक क्या होती थी, कट ऑफ आपकी जाती थी 100, 102 इसी रेंज में होती थी। तो अगर आपके बाकी 3 सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग थे तो आप सेफली जीएस को इग्नोर करके जा सकते थे। फॉर एग्जांपल मैथ्स रीजनिंग में 85 कर लिए, इंग्लिश में 30 कर लिए और जीएस में अगर 15 भी आ गए तो अच्छे स्कोर हो गए, कट ऑफ वेल अबव कट ऑफ। मेरा एक फ्रेंड है जो अभी एग्जामिनर है चेन्नई में, उसके जीएस में मात्र 9 मार्क्स थे 2014 के सीजीएल में। बट दिस सिनेरियो हैज़ नाउ चेंज्ड। पिछले साल की कट ऑफ थी 137 सीजीएल 2016 की, और इस साल भी ये ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। ये कट ऑफ हमेशा धीरे धीरे ऊपर जाती है, बस इस बार धीरे धीरे नहीं जंप किया है। तो अगर आप 15 मार्क्स अब ला रहे हो जीएस में तो फिर मामला नहीं बनेगा। फिर आपको, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी हो सकता है आपके कोई एक सब्जेक्ट वीक रह जाए, तो आपको मिनिमम 25 स्कोर करने ही है जीएस में, क्योंकि जीएस की स्कोर्स जो है काफ़ी फ्लक्चुएट करती हैं 10 से 40 तक। रीजनिंग और मैथ्स की जो लेवल है, बहुत लोग, मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर 10,000 सीट्स है तो एटलीस्ट 50,000 लोग इन 2 टॉपिक्स में 85 प्लस स्कोर कर लेते हैं। तो आपको डिफरेंस कहाँ से आएगी, इंग्लिश और जीएस से ही। सो जीएस आप इग्नोर नहीं कर सकते। फिर एक क्यूरी आती है कि जीएस तो बड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें सारी चीज़ें पढ़नी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इतनी सारी टॉपिक्स, इतना टाइम अगर जीएस पे दे दे तो बाकी सारा टाइम कहाँ देंगे, फिर मैथ्स इंग्लिश की कैसे प्रिपरेशन हो पाएगी। तो आप, इसका मतलब आप अवॉइड कर रहे हो कि जीएस नहीं करनी, छोड़ के किसी तरह काम चला ले। बट दिस विल बी ए क्रिटिकल मिस्टेक, आई एम टेलिंग यू। आप हर एग्ज़ाम में जाओगे, हर एग्ज़ाम में आपके जीएस में कम मार्क्स आएंगे और हर एग्ज़ाम में आप कट ऑफ के अराउंड लटक जाओगे, या इवन आप कट ऑफ क्लियर भी कर लेते हो तो 137 अगर कट ऑफ है तो अगर आप 150 ला रहे हो तो यू आर आउट ऑफ द रेस ऑलरेडी। क्योंकि अगर 2000 सीट्स हैं इंटरव्यू पोस्ट्स और टोटल 7-8 हज़ार सीट्स हैं, तो अगर आप प्री की रिजल्ट का 7-8 हज़ारवां रैंक देखोगे तो वो 160 प्लस मार्क्स होते हैं उसके, मीन्स आप ऑलरेडी रेस में पीछे हो गए। तो अब आपको आगे निकलने में काफ़ी मेहनत पड़ेगी, क्योंकि जो 160 प्लस लाए हैं वो तो ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन छोड़ के बैठ जाएंगे, वो तो अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते ही रहेंगे। सो आपको 160 की टारगेट करनी है, तो उसके लिए आप जीएस में 25 प्लस टारगेट करो। अच्छी स्कोर इसमें क्या है, तो आई थिंक 35 इज़ ए वेरी गुड स्कोर। अगर आ जा रही है तो आपके काफ़ी अच्छे चांस हो जाएंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये जीएस की प्रिपरेशन करनी कैसे है। जीएस की टोटल इन्फॉर्मेशंस की कई तरीके से क्लासिफिकेशंस की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल कंटेंट जो भी पढ़ना है आपको, बुक्स वगैरह, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बेसिक्स एंड कंपटीशन स्पेसिफिक। लाइक मैथ्स भी जैसे मैंने बताया था, इसमें भी आपको पहले बेसिक्स करनी होंगी, जो कि ऑफ कोर्स आपको एनसीईआरटी से ही आएंगी। वाई एम सजेस्टिंग एनसीईआरटी, क्योंकि आप फैक्ट्स याद कर सकते हो जीएस की, आप कोई भी बुक उठा सकते हो जिसमें सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो अगर एग्जैक्टली वही पॉइंट क्वेश्चन में आया तो आप सॉल्व कर सकते हो। बट अगर कुछ रिलेटेड पॉइंट या फिर कोई कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप उस इंफॉर्मेशन से सॉल्व नहीं कर पाओगे। एनसीईआरटी में आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे ही, फैक्ट्स तो मिलेंगे ही, बट उनको लिंक किया रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर इंडियन हिस्ट्री की बात ले लें, मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आपको जो पॉइंट्स वाली बुक्स हैं उसमें बस इवेंट्स दिए होंगे कि 1914 में ये हुआ, 15 में ये हुआ, 16 में ये हुआ। बट इसमें आपके सारे इवेंट्स के साथ साथ उनको कनेक्ट किया रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 शुरू हुआ तो उसके चलते ये इवेंट्स हुए, फिर वो नहीं हो पाया तो फिर समथिंग एल्स आया। तो वो जो कनेक्शन है, अगर आपके कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन आ गए, कंसेप्ट वाले, रीजन्स वाले क्वेश्चन, तब आप यहीं से आंसर कर पाओगे। एनसीईआरटीज़ में
आप 9 to 12 सोशल साइंस की बुक्स कर सकते हो। 9 से शुरू कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है 9 के कंसेप्ट समझने में, या सब कुछ भूल गए हो आप अपने स्कूल लाइफ के, तो फिर थोड़ा बैक 6 से जा सकते हो। बट अगर 9 वाली बातें समझ में आ रही है तो आप 9 वाली कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी आपकी लेवल है जीएस की, आपने स्कूल में काफ़ी अच्छी पढ़ाई की हुई थी सोशल साइंसेज में, तो आप 11th की बुक्स स्टार्ट कर लो। ये सारी बुक्स कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ आ सकते हो। कंपटीशन स्पेसिफिक बुक्स आपको कई तरह की मार्केट्स में मिल जाएंगी, कुछ बहुत पतली भी मिल जाएंगी, कुछ बहुत मोटी भी मिल जाएंगी। तो ये अब आपके टाइम पे डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम है प्रिपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2017 की सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास पूरी तरह ये भी कवर करने के लिए फ़िलहाल टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, एक बुक उठा लो पतली सी, थोड़ी सी, जिसमें कंसाइज इन्फॉर्मेशन हो, कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, और आप उसे पढ़ना शुरू करो। और एक बार नहीं पढ़नी, रिवीजन इज़ द की। कोई भी बुक्स आप लो, चाहे वो मोटी हो या पतली, आपको 3 से 4 बार उसे पढ़ लेना है। दिस इज़ बेयर मिनिमम। अगर आपको एक्सपेक्ट करना है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आ जाए, एक बार 2 बार पढ़ा होगा तो एग्ज़ाम हॉल में यू विल फील कि अच्छा ये लगता है कहीं पढ़ा था बट याद नहीं आ रही, और आप जीएस में टाइम वेस्ट कर दोगे जो कि आपकी मोर प्रोडक्टिवली यूज़ हो पाएगी मैथ्स या रीजनिंग सेक्शंस में। तो आप 3 से 4 बार पढ़ लो, जो कंटेंट पढ़ो और काफ़ी फोकस करके पढ़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में करूँगा, ये क्लासिफिकेशन है जीएस के इन्फॉर्मेशंस की। कुछ इन्फॉर्मेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आपकी कोर है इन्फॉर्मेशंस। आपको इनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बेसिक होते हैं, आपको ये सब दिमाग में होने चाहिए, और इनसे बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके करीब 50% क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, और ये जनरली आपके किसी भी टेक्स्ट बुक का मात्र 10% कंटेंट होगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ। अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वैसे हैं जो आपको 1-2 बार पढ़ने चाहिए, वो पूछे जा सकते हैं। दैट विल बी about 40% of marks and around 25 to 30% of your content. Okay, and useless information. I'm not saying कि इससे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जा सकते, आ सकते हैं, बट यहाँ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। यहाँ से मैक्सिमम 10% क्वेश्चन आएंगे, बट आधी से ज़्यादा किताब आपकी इन्हीं इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होगी। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशंस को आप हटा दो तो आपके जीएस की सिलेबस सीधी आधी से भी कम हो गई, लगभग 1/3 हो गई। तो अब आप काफ़ी इजीली उसका प्रिपरेशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई बुक 300 पेजेस की है तो आपको उसमें से मैक्सिमम 110 से 120 पेजेस ही पढ़नी है, या फिर कई पेजेस में से आपको आधे इन्फॉर्मेशन पढ़ने हैं, बाकी नहीं पढ़ने। सो अब कैसे आप पता कर सकते हो कि कौन सी कोर है, कौन सी अदर इम्पॉर्टेंट है और कौन सी यूजलेस है? तो ये चूँकि आप एसएससी की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके एसएससी के प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस ऑब्जर्व करके ही पता लगेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपको एंशिएंट किंगडम्स पढ़ने हैं, तो इंडिया में तो अभी तक सैकड़ों किंगडम्स आए हैं। तो सम किंगडम्स लाइक गुप्ता, मौर्य, गुप्ता, मौर्य एंड मुगल्स, फॉर एग्जाम्पल, ये सारे किंगडम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बार बार। तो आपको इन्हें अच्छे से कवर कर लेना है, एक एक पॉइंट्स। फिर आपके अदर इम्पॉर्टेंट किंगडम्स कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, कुषाण था, राष्ट्रकूट हो गए, एंड सो ऑन, पल्लव हो गए। और यूजलेस में अगेन नॉट कम्प्लीटली यूजलेस, बट इससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। वो आपके हो गए फॉर एग्जांपल डिफरेंट राजपूताना किंगडम्स। एक्चुअली उनकी कंटेंट्स भी आप बुक में देख लोगे, छोटी सी रहेंगी, तो यू कैन डिड्यूस कि अच्छा ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर करके चले जाओ। क्योंकि फॉर एग्जांपल आप 7, 8, 10 किंगडम्स के फाउंडर्स की और उनकी कैपिटल याद रख सकते हो, बट 70-80 किंगडम्स की फाउंडर्स और कैपिटल
याद करने जाओगे तो फिर इंपॉर्टेंट वाली भी कंफ्यूज हो जाएंगी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये 2 इन्फॉर्मेशन पे फोकस रखो, कोर इन्फॉर्मेशन, अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इसे छोड़ दो फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन। फॉर एग्जांपल 2017 के लिए आपको पढ़ना है, तो अगर आप सब कुछ पढ़ते रहोगे तो फिर ये भी छूट जाएंगी। तो एक चीज़ यहाँ पे है, लीनियरली नहीं पढ़ना। बुक्स उठाई, एक एक फैक्ट्स पे सेम टाइम दे रहे हैं, दैट्स नॉट द करेक्ट अप्रोच। आप डिड्यूस करो कि अच्छा ये आ सकती हैं या ये बार बार पूछी भी गई हैं, क्योंकि आप पेपर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि हर पेपर में फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म और जैनिज्म से एक क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से रहता ही है। सो दीज आर हॉट टॉपिक्स, आपको इसके बारे में अच्छे से कवर करना है। वन मोर थिंग, आप पूरी जीएस की प्रिपरेशन, हर टॉपिक की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल और नॉट एडवाइजेबल ऑल्सो। वाई आई एम टेलिंग यू, सपोज आप बायोलॉजी के सेक्शंस ले रहे हो, इससे 2-3 क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम, तो इसमें कई चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बायो की बुक उठाओगे या किसी जीएस की बुक उठाओगे, उसमें कोई बायो सेक्शन देखोगे तो रफली आपको ये 4 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट है किंगडम्स के बारे में, फॉर एग्जांपल कोरडाटा, मोलस्का, ये सब आपको स्टडी करनी होगी। फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट्स में कैसे कैसे डिवाइड होती है, सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जाती हैं। फिर ह्यूमन सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एक्सेट्रा, और फिर हेल्थ एंड डिसीजेज हैं। तो आप चाहो तो पूरी प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और अगर आप सोच रहे हो कि उतना कंप्लीट कर लेंगे तो। बट अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है और आपके पास, या फिर आपके पास टाइम कम है, तो आप पहले ये 2 टॉपिक्स कर लो, क्योंकि अगर 3 क्वेश्चंस आएंगी बायो से तो मिनिमम 2 तो यहीं से आएंगी, या हो सकता है तीनों की तीनों यहीं से आ जाएं। सो आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पहले वो करनी है, और अगर टाइम बचे तो फिर बाकी के टॉपिक्स करनी है, क्योंकि आपकी टारगेट 50 में 50 की नहीं है, 35 की है। मैथ्स में आपकी टारगेट 50 की हो सकती है, रीजनिंग में हो सकती है, बट जीएस में आप 50 की टारगेट करने की कोशिश में आपके फिर 30 भी नहीं आएंगे। सो टारगेट 35, और आप जो टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं और जिनमें पढ़ने में काफ़ी मेहनत है, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक सिर्फ रटने वाली है, मुझे समझ में नहीं आती तो मैंने इसे पूरा छोड़ दिया, इसे हल्का फुल्का देखा और ये 100% कंप्लीट करके गया। फॉर एग्जांपल विटामिन्स, एक विटामिन वाली क्वेश्चन तो किसी न किसी फॉर्म में रहेगी ही आपके एसएससी के पेपर में। सो टेक केयर कि सारी टॉपिक्स नहीं पढ़नी है। सेकंड चीज़, आपके इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जनरली आपके जो क्वेश्चंस होंगे 25 क्वेश्चंस, वो जनरली इन टॉपिक्स में आप क्लासीफाई कर सकते हो। तो हर टॉपिक की अलग अलग अप्रोच है। मेरा जो ओपिनियन है उसके हिसाब से दीज टॉपिक्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग की टॉपिक्स है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, इन्हें समझने की ज़रूरत है, ये पूरी कंसेप्ट्स हैं। तो आप इन्हें तो एनसीईआरटी से करो ही करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी एटलीस्ट ट्राई कि एक बार आप इसे पढ़ लें बिफोर गोइंग टू अदर बुक्स। इवन आप अगर 2017 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये कर लेनी चाहिए 9 to 12। अगर बाकी टॉपिक्स के लिए टाइम नहीं है तो यू कैन डू दिस विथ कंपटीशन बुक्स, जैसे हिस्ट्री, दिस इज मोस्टली फैक्चुअल, एक्चुअली कंसेप्ट इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, बट टाइम की कमी के हिसाब से आप इसे इस साल के लिए कर सकते हो फ्रॉम सम कंपटीशन बुक्स जिसमें पॉइंट्स से दी हुई हैं। पॉलिटी भी की जा सकती हैं। साइंस में मैंने जैसे बताया कि सारी चीज़ें नहीं करनी है, लाइक अदर एनी अदर टॉपिक्स। बायो में आप चूज़ कर लो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर केमिस्ट्री में भी आप चूज़ कर सकते हो, उसमें भी कुछ हॉट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉलीमर्स पूछे जाते हैं, मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स। करेंट अफेयर्स, आपको पिछले साल की जो पैटर्न थी उसमें आपको बस 3 से 4 मंथ पहले के पूछे जाते थे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर जून में पेपर हो रही है तो अभी तक अगर करंट अफेयर्स नहीं किया तो कोई इशू नहीं है, अभी तक के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे भी नहीं मोस्ट प्रोबेबली। आपको मिड फरवरी से लेके लास्ट मई तक की करंट अफेयर्स ही पढ़नी है, बहुत पुरानी नहीं पढ़नी।
तो आप सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी देख लो। हो सकता है कि आपकी इनमें से 2-3 टॉपिक काफ़ी स्ट्रांग हो, 2-3 वीक हो, तो जो वीक है उसमें से आप कोर इन्फॉर्मेशन एरियाज कवर कर लो एज सून एज पॉसिबल। रिवीजन, ये मैं आपको हर लेसन में स्ट्रेस करूँगा, रिवीजन इज़ द की। एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक अनसक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस मोस्टली यही होती है कि वो रिवीजन का। सो रिवीजन आपको कितनी रिवीजन्स करनी है, एक बार पढ़ के कोई काम नहीं होगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन बेकार लगती है या यूजलेस इन्फॉर्मेशन है तो पढ़ने से पहले, उनको लर्न करने से पहले ही छांट लो। जो आपकी कोर इन्फॉर्मेशंस हैं इम्पॉर्टेंट वाली, उन्हें 8 से 10 रिवीजन दो। ये काफ़ी ज़रूरी है आपको जीएस दिमाग में रखने के लिए। 8 से 10 सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इतनी रिवीजन्स कैसे होंगी, बट कोर इन्फॉर्मेशन मुश्किल से आपको हर टॉपिक में 10-15 पेजेस की होंगी, वो आप 8 से 10 बार रिवाइज कर सकते हो। आपको एक रिवीजन पूरी टॉपिक करने में मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे। जो अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं उनकी 4 से 5 रिवीजन कर लो। इनसे भी क्वेश्चंस ओकेशनली आ जाती हैं या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाती हैं। सो 4 से 5 रिवीजन कर लो। और जो मैंने जो क्लासीफाई किया था यूजलेस इन्फॉर्मेशन, वो पूरी तरह छोड़ भी दो तो चलेगा। सो दिस शेड्यूल शुड बी फॉलोड। और एक रिवीजन की मैं शेड्यूल बता देता हूँ जो आप लोगों को बेनिफिशियल लगेगी। आप इसे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको खुद ऑब्जर्व करोगे कि काफ़ी इससे आपको रिकॉल रखने में इजी हो रही है। आप जैसे डे 0 को आपने कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ा, हिस्ट्री की टॉपिक पढ़ी या कुछ भी पढ़ा, आप उसे नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो इमीडिएटली। जो भी पढ़ा आपने जीएस में नेक्स्ट डे रिवाइज कर लो डे 1 को, फिर नेक्स्ट वीक रिवाइज कर लो डे 7, फिर 1 मंथ बाद रिवाइज कर लो, और फिर 3 से 4 मंथ के बाद रिवाइज करते रहो एटलीस्ट इन पोर्शंस को। तो अगर आप 6, 7, 8, 10 बार रिवाइज कर लोगे तो फिर ये सारी आपके दिमाग में ऐसी एब्जॉर्ब हो जाएंगी कि फिर आपको कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ABCD, आपको कभी रिवाइज करने की से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि आपने सैकड़ों बार इसकी रिवीजन कर ली है बचपन में। सो यू विल नॉट नेवर फॉरगेट। सो दैट्स सिमिलर कंसेप्ट इज हियर। आप रिवीजन जितनी पॉसिबल हो करो, जीएस की यही ट्रिक है रिवीजन। ओके, सो आई थिंक इस वीडियो को देखने से आपको कई सारे कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि जीएस की स्ट्रेटजी क्या रखनी है, उसके लिए कौन से बुक्स फॉलो करने हैं। तो इन समरी मैं फिर से 2-3 चीज़ें मेंशन करूँगा, बेसिक्स, रिवीजन एंड रिवीजन। अगर आपके दिमाग में ये वर्ड्स हैं तो आप जीएस इजीली कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, कोर इन्फॉर्मेशन। आपको कोर इन्फॉर्मेशन पे ही फोकस करना है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।